पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर, फोन कॉल भी आए कि राम मंदिर की ताजा अपडेट आप साझा करते रहे, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के जिस तरीके की रुकावटें आ रही हैं वो कुछ लोगों को हजम कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब राम मंदिर को लेकर के एक खबर मैंने आप लोगों के साथ साझा की तो भक्त बुरी तरीके से बिलबिला उठे और भक्तों ने अच्छी अच्छी गालियों से नवाजा और वो इस बात का ढिंडोरा पीटने पे लग गए कि जब नींव रखी ही नहीं गई तो भैया कहां से अड़चने पैदा हो गई। आप ये जो है बकवास फैला रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो। पर आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि दो तरीके के भक्त होते हैं, एक होते हैं अंधभक्त, दूसरे होते हैं गोबर भक्त। क्योंकि अंधभक्त के बारे में अगर बताया जाए तो वो अंधा विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर गोबर भक्त में दो अलग तरीके की मेजॉरिटी पाई जाती है। क्योंकि एक तो वो अंधा विश्वास करते हैं और दूसरा दिमाग में गोबर भरकर जो भी कहेगा वही मान लिया जाएगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी कहेगी तो हम मानेंगे, वरना जो भी बयान आएगा हम उसे मानने वाले नहीं हैं। आप झूठी झूठी खबरें फैलाते रहे, पर सच तो यह है कि बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से शहीद किया गया और बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद एक ढोल पीटना सरकार का कि देखिए हम राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं और राम मंदिर हमारे बदौलत बन रहा है। और जब राम मंदिर बदौलत बन रहा है तो उसके लिए जबरन शिलान्यास रखा गया, जब साधु संत इस चीज को नकारते रहे कि ये सही वक्त नहीं है, फिर भी अपनी जिद और तानाशाही रवैये के खिलाफ हर किसी को इग्नोर किया गया और नींव रख दी गई। और जब नींव रखे हुए 5 से 6 महीने का वक्त बीत चुका है तब अड़चने शुरू हो गई हैं और उन अड़चनों में अब कई सारी खबरें निकल करके आ रही हैं जो गोबर भक्तों को यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। राम मंदिर को लेकर के एक ताजा अपडेट मेरे सामने आई है जिसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जहां बन रहा है राम मंदिर वहां जमीन भुरभुरी है और काफी गहराई तक मलबा ही मलबा है और गहरी खाई बनी हुई है, जो कि दावा किया जा रहा है। तमाम मीडिया चैनल में इसके बारे में प्रिंट के जरिए बताया जा रहा है। कोई भी अब इस पर लंबी लंबी डिबेट करने को तैयार नहीं है, पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। शिलान्यास को करीब 6 महीने बीत चुके हैं, मगर कई तकनीकी दिक्कतों की वजह से अब तक मंदिर की नींव नहीं रखी जा सकी है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि इसको लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां मंदिर बनाना है वहां जमीन भुरभुरी है और काफी गहराई तक मलबा है और खाई है। चंपत राय ने बताया कि जिस दिन मंदिर बनना शुरू हो जाएगा हम 36 से 39 महीनों में इसे पूरा कर देंगे। हम सोचते थे जून में ही मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन 7 महीने में स्टडी पूरी नहीं हो रही है। जमीन के निचली भुरभुरी बालू है या गहराई तक कोई मलबा भरा पड़ा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि इसलिए ऐसा फाउंडेशन हो जो वजन को शताब्दियों तक सहन कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस खबर के लिए पूरी तरीके से जोर दे रहे हैं कि राम मंदिर की जो नींव रखी जाए वो मजबूती से टिकी रहे, ताकि कई वर्षों तक राम मंदिर में अगर 1 लाख श्रद्धालु भी एक साथ तीर्थ के लिए आते हैं तो उन लोगों को किसी अड़चनों का सामना ना करना पड़े। पर दरअसल पिलर्स पर राम मंदिर निर्माण का परीक्षण सफल ना होने के बाद अब नया प्लान तैयार किया जा रहा है। फैसला लिया गया है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण के लिए अब पिलर्स नहीं बनेंगे। अब खुदाई कर पत्थरों से नींव बनाए जाने पर सहमति बनी है। पिलर्स की तरह पहले पत्थरों की नींव बनाकर उसका भी परीक्षण होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना साबित करता है कि मंदिर आंदोलन सकारात्मक था और नकारात्मक सोच रखने वालों लोगों ने ही इस मुहिम को बदनाम किया। योगी ने यहां तक भी दावा किया कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाली
37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद उपस्थिति जनसमूह से कहा कि पिछले सरकारें हर एक विवाद को लटकाना चाहती थी। जो लोग कहते थे कि राम को काल्पनिक है, अब वो कहने लगे हैं कि राम तो सबके हैं। ये है परिवर्तन। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए राम भक्तों की ताकत का एहसास हो गया। अब वे कह रहे हैं कि राम तो सबके हैं। कार सेवा के समय हम यही कहते थे कि राम तो सबके हैं, इसलिए राम जन्मभूमि के आंदोलन का विरोध ना करें। राम भक्तों ने जो सेवा के लिए विजयी हुए हैं और अपनी जानें गंवाई हैं, उन लोगों को हम नमन करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान भी दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना इस बात को साबित करता है कि राम जन्मभूमि के लिए चलाया गया आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन था और वे कहीं भी नकारात्मक नहीं था। उस आंदोलन का विरोध करने वाले लोग नकारात्मक सोचते थे और इसलिए बदनाम करते थे। जब वे हर एक क्षेत्र में नाकाम हो चुके हैं तो कह रहे हैं कि राम सबके हैं, भगवान करे ये सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे। और ये भी कहा कि योगी ने कोविड-19 का टीका कराने का श्रेय प्रधानमंत्री को देते हुए हर चीज का श्रेय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे दिया। पर अब बात ये खड़ी होती है कि जो पहले पिलर्स लगाए जा रहे थे, वो पिलर्स के ऊपर जैसे ही गाटर लगाए जाते या बड़े बड़े लोहे से उसकी मजबूती लगाने का दावा किया जाता, जैसे ही उसके ऊपर वजन रखा जाता, पिलर्स नीचे धंस रहे थे, जिसको लेकर के काफी दिक्कतों का सामना हो रहा था। पर अब राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को हम जल्दी उबार पालेंगे और नए तरीके से उस पर काम करना शुरू करेंगे, जिसकी सारी अपडेट एक एक कर आप लोगों को दी जाएगी। पर अब क्या राम भक्त यही कहेंगे जो गोबर और अन्न भक्त है? क्या अब वो ये बार बार कहेंगे कि जो खबरें आ रही हैं वो काल्पनिक हैं, वो झूठी हैं? क्योंकि अब तो राम मंदिर के ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, वही ये दावा कर रहे हैं कि मंदिर बनाने में हमें अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जहां हम नींव रखने जा रहे हैं वो जगह जो है वो रेतीली है, भुरभुरी है, जिसके ऊपर वजन रखने के बाद वो सीधा सीधा नीचे धंस जा रहा है, जिसके चलते जो मजबूत नींव रखनी है वो हम रख नहीं पा रहे। तमाम लोगों को लगाया गया है और किस तरीके से उससे उबार पाया जाएगा, इसकी आने वाली तस्वीरें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। पर जहां राम मंदिर बनाया जा रहा है, जिस ट्रस्ट का दावा किया जा रहा है राम मंदिर की मजबूत नींव के लिए, उसके नीचे गहरी खुदाई कर दी गई है, जिसके नीचे सरयू नदी है और सरयू नदी के ऊपर भुरभुरी रेतीली मिट्टी, जिसके ऊपर मजबूत टिक पाना मुश्किल हो रहा है। उससे कैसे उबार पाएंगे ये आने वाला वक्त तय करेगा। मैं राम मंदिर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।